हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर मीन्स कार्बन एटम हैज़ टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ compounds easily. It means it forms a various type of compounds in a large number. That is why the carbon element shows versatile nature. वर्सेटाइल नेचर को यदि हम और इलाबोरेट करें तो कार्बन इस नेचर के द्वारा आसानी से कंपाउंड्स का निर्माण कर लेता है और अपने कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी संख्या बनाता है। तो नेचर ऑफ कार्बन इनेबल द कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड का निर्माण करता है, तो इसके मेन दो वजह होते हैं। देयर आर टू रीजन्स फॉर फार्मिंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट रीजन इज इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलें तो कार्बन एटम के पास टेंडेंसी होती है कि ये अपने ही एटम के साथ जुड़ता है और यह जुड़ने का जो प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है। यानी कि अपने ही एटम के साथ कार्बन जुड़ करके और बहुत बड़ी संख्या में कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन एटम की यह प्रॉपर्टी जो अपने ही एटम के साथ जुड़ता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहलाता है। इस में कार्बन अपने ही एटम के साथ स्ट्रेट चेन में भी जुड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है और ये अगले दूसरे से, और इस प्रकार ये कार्बन के एटम जुड़ते चले जाते हैं एक सीधे लाइन में। तो हम कहते हैं कि कार्बन एटम इज अटैच्ड इन ए स्ट्रेट चेन और लॉन्ग चेन। इसके साथ ही कार्बन के एटम्स ब्रांच चेन में भी जुड़ते हैं और बड़ी संख्या में कार्बन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा ये रिंग चेन में भी जुड़ता है, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर का भी निर्माण करता है। जैसे ये कार्बन एटम इस कार्बन से और ये वाला इस कार्बन से, इस तरह यह एक रिंग का निर्माण भी करता है। तो इसके पास अपने ही एटम के साथ स्ट्रेट चेन में भी जुड़ता है, ब्रांच चेन में भी जुड़ता है और रिंग चेन में भी जुड़ता है। तो इस प्रकार से कार्बन जब अपने ही एटम के साथ केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो या ब्रांच चेन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो या रिंग चेन में जुड़ा हो, यानी कि कार्बन एटम के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो वी कैन डिफाइंड ए सैचुरेटेड कंपाउंड एज ए कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स join together only with a single covalent bond is known as a saturated compound. इसके बाद जब कार्बन एटम में कम से कम एक एटलीस्ट वन, ये वन से अधिक भी हो सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमने देखा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में या तो कार्बन के बीच, कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वी कैन डिफाइंड
एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज ए कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो इट इज नोन एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो हम बता दें कि कार्बन एटम्स के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, चाहे वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो या डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो, ये सभी बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं। इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स नेचर में और अधिक संख्या में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। अब कार्बन कंपाउंड अधिक संख्या में होने का दूसरा कारण है, वो है इट्स वैलेंसी बीइंग 4, यानी कि इसका वैलेंसी 4 होना। 4 वैलेंसी होने के कारण इसमें 4 पॉसिबिलिटी होती है दूसरे कार्बन एटम को जुड़ने की या दूसरे एलिमेंट के एटम को जुड़ने की। तो वैलेंसी 4 यह बताता है कि कार्बन एटम के साथ आप अधिक से अधिक दूसरे एटम्स को जोड़ सकते हैं। तो कार्बन दूसरे एटम जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ जुड़ करके भी कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसके कंपाउंड की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और इसमें हम बता दें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का मेन कारण है कि कार्बन एटम का साइज छोटा होता है, यानी कि इट्स एटॉमिक साइज इज स्मॉल। और स्मॉल होने के कारण जो कार्बन एटम और उसके दूसरे एटम या अन्य एलिमेंट के एटम्स के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह कार्बन एटम के न्यूक्लियस के द्वारा अधिक फोर्स से खींचे रहते हैं, जिससे कि यह बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। इट मीन्स द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम अट्रैक्ट्स the shared pair electrons strongly. That is why the carbon compounds are stable and give a rise of large number of carbon compounds. तो वर्सेटाइल नेचर में हमने देखा कि कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी और इसकी वैलेंसी 4 होने के वजह से ये बहुत ज़्यादा संख्या में कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो इसके साथ ही ये पॉइंट समाप्त होता है। थैंक यू।